प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का पुनः इस चैनल पर। चलिए आज हम कक्षा 10वीं के गणित विषय के अध्याय 5 समांतर श्रेणी के अंतर्गत जो त्रैमासिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न की तैयारी कर रहे हैं उसमें आपको आज बताते हैं कि किस प्रकार के इसमें प्रश्न संभावित रूप से पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें हम जान लें। तो जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन में, समांतर श्रेणी का सार्वंतर धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी हो सकता है। इसके साथ साथ आपको समांतर श्रेणी का व्यापक रूप पता होना चाहिए कि ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, जहाँ पर ए पहला पद तथा डी सार्वंतर है। इसी प्रकार से आपको समांतर श्रेणी का जो nवां पद है उसका सूत्र पता होना चाहिए। तो इसे हम लिखते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के बराबर। इसी तरीके से इसको अंतिम पद के रूप में भी लिखा जा सकता है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे अंतिम पद के रूप में लिखा जा रहा है। और साथ ही साथ में यदि समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल की बात करते हैं तो इसका योग होता है एस एन बराबर n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के बराबर। तो चलिए वैकल्पिक प्रश्नों के अंतर्गत किस प्रकार के एक अंक के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पे देख रहे हैं हम, सही विकल्प चुनकर लिखिए, जिसमें आप देख रहे हैं कि एक समांतर श्रेणी है जिसमें 3/2, 1/2, ऋण 1/2, ऋण 3/2 ये पद दिए गए हैं। तो इसका प्रथम पद आप यहाँ पे 3/2 लिख सकते हैं और 1/2 में से 3/2 जब माइनस करते हैं तो इसका मान ऋण 1 के बराबर प्राप्त होता है। तो यहाँ पे आपको जो ऑप्शन प्राप्त होता है वह होता है पहला ऑप्शन ए। दूसरा प्रश्न है, समांतर श्रेणी 10, 7, 4 का 30वां पद है। तो 30वां पद ज्ञात करने के लिए हम 30वां पद वाला सूत्र लगाएंगे, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी वाला। तो यहाँ पे सभी के मान रख देते हैं और जब मान रखते हैं तो यहाँ पे हमें 30वां पद सी के रूप में ऋण 77 के रूप में प्राप्त हो जाता है। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, यदि ए पी ऋण 3 ऋण 1/2 का 11वां पद है। तो यहाँ पे 11वां पद ज्ञात करने के लिए हम n का मान 11 लेते हैं और a का मान ऋण 3 और d का मान हम ऋण 1/2 में से ऋण 3 को घटाते हैं और फिर सरल कर लेते हैं। तो इसका जो मान है वह हमें 22 के बराबर प्राप्त होता है। बी ऑप्शन इसका सही होगा। इसके बाद चौथा प्रश्न है, 3, 6, 9 का कौन सा पद 27 है। तो इसमें हमें उसी सूत्र का उपयोग करते हुए हमें देखना होगा कि n का मान क्या आ रहा है। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल सही आता है, 9वां पद प्राप्त होता है। इसी प्रकार से पांचवा है, ऋण 5 5/2 शून्य 5/2 का 11वां पद है। तो इसको भी हम इसी तरीके से ज्ञात करते हैं और इसका मान हमें 20 के बराबर प्राप्त होता है, जो कि बी ऑप्शन होगा। अब समांतर श्रेणी 6, 4, 2 का सार्वंतर है। तो 4 में से 6 को जब घटाते हैं तो ऋण 2 हमें प्राप्त हो जाता है। तो सी ऑप्शन इसका सही होगा। इसके बाद आप देख रहे हैं कि समांतर श्रेणी 2, 5, 8 का 5वां पद है। तो A5 बराबर हम ज्ञात कर लेते हैं और इसका मान ज्ञात होता है 14 के बराबर। तो बी ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, जैसे कि हम देख रहे हैं 8वां नंबर का, किसी श्रेणी का प्रथम पद 7 तथा सार्वंतर 2 तथा प्रथम 4 पद होंगे। तो यहाँ पे आप प्रथम पद को 7 ले रहे हैं तो 7 तो होगा ही। तो पहला, तीसरा, चौथे ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन होगा और फिर इनका सार्वंतर ऋण 2 है। तो ऋण 2 वाले पद में आप देख रहे हैं कि पहला ही ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। तो 7, 5, 3, 1 हमें इसका हल प्राप्त हो जाता है। अब समांतर श्रेणी में a बराबर 28, डी बराबर ऋण 4 और n बराबर 7 है। तो 7वां पद होगा। तो यहाँ पे आप 7वां पद ज्ञात कर लेते हैं। तो n का मान ज्ञात करना होगा। यहाँ पे n का मान हमें ज्ञात हो जाता है और वह होता है 4 के बराबर। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 3 ऋण 1 ऋण 3 का प्रथम पद एक सार्वंतर है। तो यहाँ पर प्रथम पद 3 और सार्वंतर 1 में से 3 को घटाते तो ऋण 2 के बराबर प्राप्त होता है। तो यह हमें सी ऑप्शन के रूप में दिखाई दे रहा है। इसके बाद अगला प्रश्न है 11, 3 के गुणज प्रथम 5 पदों का योगफल होगा। तो 3 के गुणज में 3, 3 दूनी 6, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 5 15, 15 तक हमें लेना है, 3 से 15 तक। और फिर हमें इसका योगफल ज्ञात करना है। तो एस एन बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के सूत्र द्वारा इसको ज्ञात करते हैं। तो इसका हल हमें प्राप्त होता है 45 के बराबर। आप इसको हल करके जरूर देखें। इसके बाद 12वां प्रश्न दिख रहा है कि समांतर श्रेणी 5, 8, 11, 14 का 10वां पद है। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा 32 के बराबर। ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, आप देख रहे हैं 13वां प्रश्न, जिसमें समांतर श्रेणी का सार्वंतर ज्ञात करना है, जबकि ए 18 और ए 14 का मान 32 के बराबर है। इसे हम सरल करते हैं और निकालते हैं तो इसका मान हमें प्राप्त होता है 8 के बराबर। अब चलिए रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हैं, जिसमें पहला रिक्त स्थान है, समांतर श्रेणी दी गई है एक, जिसमें 3/2 1/2 ऋण 1/2 ऋण 3/2 है। तो इसका सार्वंतर होगा। तो हमें 1/2 में से आपको 3/2 को माइनस करना है, सरल कर देंगे तो यहाँ पे एक ऋण 3 आएगा, जिससे हमें ऋण 2/2 प्राप्त हो जाएगा। कैंसिल करेंगे तो ऋण 1 के बराबर हमें आंसर मिल जाता है। तो इसका आंसर होगा ऋण 1। अब इसके बाद अगला प्रश्न है, यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 3 धन 2n है तब श्रेणी का प्रथम पद होगा। तो यहाँ पे हम 1 रख देते हैं और 3 और 2 5 टोटल आ जाता है। तो इसके आंसर आता है 5 के बराबर। अगला प्रश्न है यहाँ पे
तीसरे नंबर का समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए तथा सारवंतर डी हो तो उसका 10वां पद होगा। तो ए प्लस 9D इसके लिए हम इसको लिखते हैं ए प्लस 9D। इसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पे चौथे नंबर का, यदि ए बी सी समांतर श्रेणी में हो तो बी ए और सी का खाली स्थान कहते हैं, तो यहाँ पे हम इसको समांतर माध्य कहते हैं, समांतर माध्य कहते हैं। अगला प्रश्न है कि n पदों वाली समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए तथा अंतिम पद l हो तो श्रेणी का योगफल होगा। तो ऐसे हम लिखते हैं n/2 a प्लस l के बराबर। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं 6वें नंबर का, जिसमें हम देख रहे हैं कि समांतर श्रेणी के कोई दो लगातार पदों का अंतर खालिस्तान कहलाता है, तो इसे हम कहते हैं सार्व अंतर। अगला प्रश्न है 9 और 7 का समांतर माध्य होगा, तो आप जोड़ दीजिए दोनों को। 9 और 7 16 होता है, 2 का भाग देते हैं तो यहाँ पे हमें 8 प्राप्त हो जाता है। अगला प्रश्न जैसे कि हम देख रहे हैं 8वें नंबर का, समांतर श्रेणी का सारवंतर है, तो यहाँ पे हम 4/5 में से 3/5 को घटाते हैं तो यहाँ पे आंसर आता है 1/5 के बराबर। तो ये हल होगा इसका। इसके बाद 9वां प्रश्न 2 5 8 11 का 8वां पद है, तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी वाले सूत्र से हम इसको हल करते हैं तो इसका मान प्राप्त होता है 23 के बराबर। इसके बाद अगला प्रश्न है 10वें नंबर का, जिसमें 2 कर्णी 2 का शून्य का अगला पद होगा, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कर्णी 2 का क्रम से कम होते जा रही है, तो यहाँ पे इसका मान होगा ऋण कर्णी 2 के बराबर। इसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पे समांतर श्रेणी ए बराबर 3 एल बराबर 15 हो तो एन पदों का योग होगा, तो यहाँ पे 5 पदों का योग ज्ञात करना है चूंकि, तो हम यहाँ पे हल करते हैं इसको और यहाँ पे आता है 45 के बराबर। अगला प्रश्न है समांतर श्रेणी में ए बराबर ऋण 18 एन बराबर 10 और ए एन बराबर 0 हो तो समांतर सारवंतर डी होगा इसका। तो आप देखेंगे यहाँ पे सभी का मान ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी वाले सूत्र में मान रखते हैं और जब हल करते हैं तो इसका मान हमें 2 के बराबर प्राप्त हो जाता है, तो सारवंतर डी 2 बार होगा। चलिए अब यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 3 देख रहे हैं, जिसमें पहला प्रश्न है व्यापक समांतर श्रेणी है, तो यहाँ पे व्यापक समांतर श्रेणी के लिए बी ऑप्शन पहला वाला सही होगा। इसके बाद दूसरा प्रश्न है कि ऐसी समांतर श्रेणी जिसमें पदों की संख्या सीमित हो तो उसको हम परिमित समांतर श्रेणी कहते हैं, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। और इसके बाद तीसरा है ऐसी समांतर श्रेणी जिसमें पदों की संख्या असीमित हो तो वह अपरिमित समांतर श्रेणी होगी। और समांतर श्रेणी का nवां पद, तो ये ई ऑप्शन सही है, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग यहाँ पे आप देख रहे हैं n/2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी के बराबर होता है। इसके बाद एक शब्द में उत्तर देने वाले प्रश्न हैं, जिसमें पहला प्रश्न है कि 2 7 12 के 10 पदों के मान 10 पद के मान लिखिए, तो यहाँ पे आप 10 पद के मान में इसका आंसर ले सकते हैं, एन प्लस बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी वाले सूत्र से इसको हल करेंगे तो यहाँ पे इसका मान आता है 47 के बराबर। इसके बाद आप देख रहे हैं दूसरा ए पी 4 6 8 40 में पदों की संख्या बताइए, तो पदों की संख्या ने n का मान यहाँ ज्ञात करना है और इसको ज्ञात करने के लिए हम सूत्र का उपयोग करते हैं ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी के रूप में। और पहला पद जैसा कि हम देख रहे हैं 4 है और जो सारवंतर है वह आप देख रहे हैं कि 2 के बराबर है और यहाँ पे n ज्ञात करना है और ए एन का मान 40 ज्ञात है। इसको सरल कर देते हैं, 40 में से 4 घटाते हैं तो यहाँ 36 प्राप्त हो जाता है। 36 में से 2 भाग दे देते हैं, n-1 होता है और 2 से भाग देने पर आप देखते हैं कि n-1 बराबर यहाँ पे 18 प्राप्त होता है और यहाँ पे एक जुड़ जाएगा उधर जाके तो यहाँ पे 19 हो जाएगा। इस तरीके से जो मान आएगा वह होगा 19। इसके बाद तीसरा प्रश्न है 1/2 2/3 एक समांतर श्रेणी है या नहीं, तो ये समांतर श्रेणी चेक करने के लिए हमें देखना होगा कि क्या इनके सारवंतर बराबर बराबर आ रहे हैं, तो यहाँ पे बराबर आते हैं और ये आते हैं समांतर यहाँ पे 1/3 प्राप्त हो रहा है, तो ये बिल्कुल समांतर श्रेणी है। इसके बाद चौथा प्रश्न है, जैसा कि हम देख रहे हैं 4 शून्य ऋण 4 का अगला पद क्या होगा, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 4 को माइनस करते जा रहे हैं तो यहाँ पे -4 4 ऋण 4 करेंगे तो यहाँ पे ऋण 8 हो जाएगा अगला पद। इसके बाद आप देख रहे हैं 2 4 10 का सारवंतर क्या होगा, तो यहाँ पे 4 में से 2 को कम करना है ऋण 2 को, तो ऋण 2 कम करेंगे आप तो यहाँ पे आप देखिए ऋण का ऋण में गुणा होगा तो धन हो जाएगा और इस तरीके से यहाँ पे इसका सारवंतर 6 के बराबर हमें प्राप्त हो जाता है। अगला प्रश्न 6वें नंबर का, यदि किसी समांतर श्रेणी की पदों की संख्या सीमित ना हो तो उसे क्या कहते हैं, तो अभी हमने ऊपर चर्चा की कि इसे हम अपरिमित श्रेणी कहते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है 5 10 15 के 8 पदों का योग क्या होगा, तो यहाँ पे हम 8 पदों का योग ज्ञात कर लेते हैं। हम यहाँ पे n पदों का जो योग है उस सूत्र से n/2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी वाले सूत्र से इसका मान ज्ञात कर लेते हैं और यह मान निकल कर आता है 180 के बराबर। तो अगला प्रश्न है इसमें ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 का 6वां पद लिखिए, तो इसमें ऋण 6 इसका आंसर होगा। अब चलिए सत्य एवं असत्य की बात करते हैं, तो पहला प्रश्न है ऋण 2 2 ऋण 2 2 ऋण 2 एक समांतर श्रेणी है, तो यह बिल्कुल कथन असत्य है क्योंकि यहाँ पे सारवंतर बराबर बराबर नहीं प्राप्त होता है। यदि
ए बी सी ए बी में है तब b बराबर a प्लस सी बटा 2 होगा, तो यह कथन बिल्कुल सत्य होगा। अगला प्रश्न है 3 नंबर का, 8 से 4 का छठवां पद ऋण 2 है, तो बिल्कुल सत्य कथन है। अगला प्रश्न है कि 1 2 4 8 समांतर श्रेणी, आप देखेंगे आप सार्वंतर बिल्कुल समान नहीं प्राप्त हो रहे हैं, इसका मतलब यह कथन असत्य है। अगला 5 नंबर का प्रश्न है 3 और 5 का समांतर माध्य 4 है, तो यहाँ पे हम बिल्कुल कहेंगे कि समांतर माध्य 4 होगा। इसको योग करते हैं आप, 3 और 4 5 को 8 आता है, 2 का भाग देते हैं तो 4 प्राप्त हो जाता है। इसका छठवां प्रश्न है कि समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी होता है, तो ये कथन बिल्कुल असत्य होगा क्योंकि यहाँ पे आपको सूत्र गलत दिया गया है। इसके बाद अगला प्रश्न है 7वां, यदि 6/5 a 4 d समांतर श्रेणी है तो a का मान क्या होगा। तो यहाँ पे हम ए का मान 13/5 होगा बताना है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इसको सरल करते हैं तो यहाँ पे ए का मान हमें 13/5 प्राप्त होता है, तो यह कथन बिल्कुल सत्य होगा। 8वां प्रश्न है कि ऋण 5 ऋण 1 3 7 का सर्व अंतर 6 है, तो ये कथन बिल्कुल असत्य है क्योंकि इसका सार्व अंतर आपको 4 के बराबर प्राप्त होता है और फिर 2 5/2 3 7/2 समांतर श्रेणी है, तो यह कथन भी बिल्कुल सत्य होगा। और अंतिम प्रश्न है कि समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल का सूत्र दिया गया है, तो यह सूत्र बिल्कुल सही दिया गया है, तो यह कथन बिल्कुल सत्य होगा। अब चलिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करते हैं, तो यहाँ पे जैसा कि हम देख रहे हैं 2 अंकीय प्रश्न हैं, ये इस प्रकार के प्रश्न परीक्षाओं में बिल्कुल आते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें क्योंकि आप महत्वपूर्ण प्रश्न देख रहे हैं, इसमें आप इनकी तैयारी कीजिए, इनको सरल कीजिए और इसी तरीके से 3 अंक और 4 अंक में ये प्रश्न भी पूछे जाते हैं, तो ये आप देख लें, इनका स्क्रीनशॉट ले लें क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो ये थे आपके समांतर श्रेणी के अंतर्गत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप यहाँ पे एंड स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, उनको क्लिक करके जरूर देखें। इसी प्रकार के कंटेंट से जुड़े रहने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।